हरिओम जय श्री राम। हरिओम जय श्री राम। श्राद्धि हरिओम हरिओम जय श्री राम। जय जय श्री राम। बोल राजा रामचंद्र की जय। आओ विधि की विडंबना आप सबके बीच पानी बरसात की वर्षा हुई तो हमारा कार्यक्रम कुछ क्षण के लिए रुक रही, लेकिन आयोजन समिति की निवेदन है कि शुरू से दिखाओ तो आओ। और वास्तव में सुमरणी के पक्ष अधूरा हो जाते तो आओ गजानंद स्वामी के वंदना, माँ जगजननी शारदा मैया के वंदना आप सबके बीच पुनः प्रेषित करे पर जाता। बोले गजानंद स्वामी की जय। सिया रामा रामा सिया सिया मोरे रामा सिया रामा रामा सिया सिया रामा रामा सिया गजाननम भूति गणादिसेवितम कपित जम्बु फलचार भक्षणा उमास तम सुख विनाशिकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजा वक्रतुंड महाकाय कोटि समय प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ये गजानन महाराज आज मरिला जी बचा ये गौरी के गणरा आज मरिला जी बचा दे। आज मरिला जी बचा दे गौरी के गणरा
मैया तोर देवैया पहले तुला मनाओ बीच सभा में आके हो मैया हम लाज बचा दे हुआ चरण मनावा हो रामा चरण मनावा हो सरस्वती मैया के रामा आरती उतारा हो सर्व मंगल मांगिरे शिवे सर्वार्थ साधिके शरणत्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते अम्बे मैया ये तोरे महिमा से भारी राम दुर्गा दाये ये तोरे लीला से भारी गदा की प्रहार से ना तलवार की धार से बता डरता है दुर्गे सिर और सिर महिषासुर ये
अरे वैश्यसी तैयारन भूमि अत्याचारी जिन करीरिंगा नहीं मुर्शन भी आ जरी पापी अच्छा मैं तर उद्धार कर दे हूँ मुझा मैं तर उद्धार कर दे हूँ अरे सुना छत्रे महिषा अरे मैं दुर्गा यो आदि भवानी अच्छा पाँव में तोला दबा हूँ रे तो दोबारा चांदी में तोड़ दिल से लागू ए भैया क्या बात करती है तू भाई क्या बात करती है अरे मोहल्ले में बहुत सारे दुर्गा तुझसे तू बिहार जाऊंगा तो मेरी पटरानी बनेगी अपने मोहल्ले की बात अरे वैश्यसी ते मुला पण पटरानी बनावू कथसना त्या पहिली मला युद्ध में पराजय करली रे मैसा अच्छा यदि मला युद्ध में पराजय करली बिना मैं तर पटरानी बने बर तैयार हो हे बहन काली के आजा बहनी आजा काली आजा 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 ये जग के जगदम्बा साई दुर्गा ला बंदौरा ये जग के जगदम्बा साई काली ला बंदौरा अरे वैश्यसी मला बिलबिल करिया करतस रे मैसा फिर पहिली तोर प्रतो दे अरे अलग अलग तोर हेरा जानो अच्छा आ देखता वो तो मसान रे अरे मैसा रुपया दरस रे मैसा आ देखता वो तो मसान रे अरे सर ल काट होला होला पियो तब भेज हो ये सब हो पाली अरे पापी मैं तेरे उद्धार कर दे हूँ अच्छा तोर सत्ता न लाना ये धरती मार के गिरा धरी अरे सुनत से वैसा सुना तोला मारी के मैं हागी मैं ओ दुर्गा सुनत पैसा मैं ओ कालिया जय खुदाई
या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण चाकरी चाहिए जग सगरो दाई तझन भुलावे मोरी जिंदगी के डोंगला दाई पार लगावे मोरी भक्ति के नैया दाई पार लगावे बोल दुर्गा मैया की जय बोले काली मैया की जय बोले गजानन स्वामी की जय बोले शारदा मैया की जय अवश्य ये तरीही समर्पण के वतन आश्रम आओ आप जम्मो धन आश्रम ए मंच के माध्यम ले भगवान श्री कृष्ण के विराट दर्शन करावर जाथन हाँ शरम जहाँ आज जन्मोत्सव के पवन कार्यक्रम मनाए बर जावत वही भगवान करिया के विराट दर्शन आप जम्मो झला ये माँ झांकी के माध्यम से कराए बर जाथन जहाँ ये श्री कृष्ण की धरती में श्रम एक महान और एक विशाल युद्ध हो श्रम जन युद्ध लगे है जिनका महाभारत 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 यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजामि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्
संस्कृत धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। सीख हमने बीते युग से नए युग का करे स्वागत करे स्वागत करे स्वागत करे स्वागत। भारत की है कहानी सदियों से भी पुरानी, जाने की खुशियों की अमर वाणी, जाने की खुशियों की अमर वाणी। ये विश्व भारती है वीरों की आरती, भारत की कहानी महाभारत की है महाभारत। वचन दिया सोचा नहीं, होगा क्या परिणाम, सोच समझ कर कीजिए जीवन में हर आस कह रही श्वास से धीरज रखना से बिन मांगे मोती मांगे मिले ना बोल श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अब कृष्णचंद्र के वंदन करके जय राम कृष्णचंद्र के वंदन करके ये जय राम करता राम जय राम करता राम जय राम करता राम ये कृष्णचंद्र के वंदन करके जय राम करता राम। विश्वंदनी भारत माँ के एकल तीन बेटी दुलरी शरण, ये छत्तीसगढ़ महतारी के पावन को रामा बसे पावन धरा धाम धर्म नगरी ये डोरी ठेमा के पण माटी लागते श्याराम। यहाँ के जम्मू देवी देवता लश्याराम, यहाँ के शीतला मैया लागते श्याराम। भागीरथी शंकराचार्य निषाद रच के वट के समान अथक मेहनत के कमाई लगा के राम नाम करे गंगा भैया आयोजक समिति के जमा बड़े भैया मन के श्री चरण माँ कथी श्याराम। गुरुतर गुरुतर वाणी के बोले श्याराम, ये वंश की रचवाल आदरणीय कृष्ण के समान उद्घोषक महोदय लीला कथे श्याराम। संग श्री राम तो श्री राम नाम केवल गंगा में ब्रह्मा विष्णु महेश के समान हंस स्वरूपा दूध और पानी के लकड़िया प्रत्युत्तम मंच के निर्णायक गुरुदेव जी के श्री चरण मन ला कथे श्याराम। हमारे एहसान सर्विस के माध्यम से राम कथा गली खोर में पहुंचैया आदरणीय साउंड सर्विस के ऑपरेटर बड़े भैया के श्री चरण ला कथे श्याराम। संग संग
आदरणीय धैर्य धारण के दशरथ तुल्य पिता ममता मैं करने वाले सल्य मन मातारी सीता मीरा गीता जैसे राखी पूर्णिमा के सोई स्मरण किया बहना मन लागत है श्याराम राम के समान बैठे छोटे फूलकर संगवारी मर्यादा के बंधन में बंधे प्रम आदरणीय बड़े भैया अवैया जवैया गवैया बैठिया श्री राम जम्मो राम कथा के शरण पान करे संगवारी मल्ला हमार श्री संगम तिरंगा राम धनुजा के मंडली ग्राम सुपिला भखरा जिला धमतरी छत्तीसगढ़ के लेबोद लेकर डाले दंडवत प्रणाम शिकाय करो कथी श्याराम जय वो दायु हो या वो भैया हो आज बड़े सौभाग्य के बात है परम हर्ष के बात है कथी श्याराम जय भारत बाके कला तीन बेटी राजधानी छत्तीसगढ़ महतारी श्याराम आज छत्तीसगढ़ महतारी के पावन को रामा बसे दाई पावन धर्म नगरी धर्म राम ये डोरी ठेमा में भगवान कन्हैया के जन्मोत्सव मनाया बर जावा थन कथे श्याराम इनमें दो दिशी राम नाम के गंगा बहात हो दाई हो जेन गंगा में डुबकी लगाए बरिया जे सुपिला के नाने लइका मने अवसर दे हु कथे श्याराम आओ दाई हो ही गंगा में डुबकी लगावत श्याराम आपे मन के मया दुलार के सुनाए कथा आपे मन के द्वारा बताए गए कथा ला आपे मन के बीच रखे बर जावा थन कथे श्याराम गायन में वादन में झांकी में आई नित्य में त्रुटि हो ही अपने लइका जान करके सादर क्षमा कर हुकथे श्याराम हो समय बहुत ज्यादा हो चुकी है काबर पानी की रिश्ता हमरा मन के समय निकल गए अब एक बाद हमरा एक मंच और जाना है तो ज्यादा समय नहीं लेवन श्याराम सीधा कथा प्रसंग रहा चलथन कथे श्याराम कथा प्रसंग को समय के बाद लाई तो कथे का महाभारत के कथा विश्व के सबसे बड़े लड़ाई लड़े मैया जिन लड़ाई 18 दिन के थी चले ही कथे श्याराम जैसे दाई हो 4 वेद 6 शास्त्र 9 ग्रंथ 18 पुराण होते श्याम जैन 9 ग्रंथ में एक ग्रंथ महाभारत ग्रंथ दाई जैन वेद व्यास के द्वारा बताए गए ग्रंथ जिन गजानंद स्वामी के लिखे ग्रंथ कथे श्याराम जयकर द्रोण पर्व के 34वां अध्याय के प्रसंग दाई जहाँ विश्व के 18 दिन के भारी लड़ाई लड़े ही कथे श्याराम 18 दिन के 13वां दिन के बाद श्याराम जहाँ बड़े बड़े राजा बड़े बड़े योद्धा बड़े बड़े महान पराक्रमण वीरगति ला प्राप्त करे ही कथे श्याराम वही 13वां दिन के युद्ध में लाई अर्जुन पुत्र अभिमन्यु हेतन वीरगति ला प्राप्त करे ही कथे श्याराम वही वीरगति के पावन प्रसंग दाई जिला आपके बीच में छठ के माध्यम ले रखे बर जावा तो कथे श्याराम महाभारत के कथा करा अतुने पर्व की का कथा करा अब वीर अभिमन्यु वीरगति गाथा मनना बताओ होना अभिमन्यु वीरगति के कथा लाई जिला झांकी के माध्यम ले श्याम आपन के बीच परोसे के प्रयास करा तो कथे श्याराम कथा प्रसंग हिदाई एक भाई के प्रति भाई के बैर के श्याराम ये कथा प्रसंग है सज्जनों एक भाई के प्रति भाई के शत्रुता के श्याराम एक कथा प्रसंग है एक भाई के प्रति भाई के लड़ाई के कथे श्याराम याद रखना सज्जनों जब एक भाई के प्रति भाई के नहीं बने ना श्याराम तो कहीं ना कहीं अपन के ही प्राण गंवाना पड़ते कथे श्याराम ये बर मंडली के उद्देश्य दाई आज समाज में एक भाई के प्रति भाई के नहीं बना थे श्याराम एक भाई के प्रति भाई के नहीं जमा थे कथे श्याराम याद रखना सज्जनों जब एक भाई के प्रति भाई के नहीं बने ना श्याराम तो कहीं ना कहीं अपन के भी प्राण गंवाना पड़ते कथे श्याराम आज कौरव और पांडव सेना के बीच भीषण युद्ध छिड़ गए दाई आज भाई के प्रति भाई के बैर हो गए कथे श्याराम आवाज देखन दाई एक भाई के प्रति भाई के बैर में कौन काकर प्राण गंवावा थे कथे श्याराम आज कौरव सेना के सेना नायक बन गए दुर्योधन दाई अंगराज करने लेके भाई दुशासन लेके
आज मित्र जयद्रथ ला लेकर के कथे श्री राम कौरव सेना एक भाई के प्रति भाई के बिना सोचे श्री राम और कौरव सेना ये सभा सकलावा थी कथे श्री राम कौरव सेना ये तो सब सकला थे कैसे ये दे रामे 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 कौरव सेना रहेदाई एक भाई के प्रति भाई के विनाश सोचे ईश्वर और विनाश सोच करके कौरव सेना के सभावत है धीरे धीरे सभा के आगे बढ़े से ये दे भारी का सब सकलावा कौरव सेना का ये आवाना लागे ये दे भारी भजन लगाए गंधौरे पुत्र दुर्योधन जब तक इस क्षेत्र में पांडव सेना को पराजय ना करो तब तक शान बैठने वाला नहीं दुर्योधन एक भाई के प्रति भाई के विनाश सोचा थे शर्म आज कौरव सेना ला सभा में विराजमान करना थे दुर्योधन कहने लगे महाराजो विराजमान हो जाओ विराजमान कथे कौरव सेना सभा में विराजमान हो गए दाई आज दुर्योधन हेतन सभा में खड़ा होकर के कहने लगे कथे दुर्योधन कहने लगे मामा से आज इस कुरुक्षेत्र में पांडव सेना को पराजय करने का कोई उपाय बताओ मामा श्री कोई उपाय हो छत्तीसगढ़ ही में कहावत है श्याराम कैसे परवा लगना सदा उपई और छाने में चढ़ के तुम्हार गांव होते मना नहीं कहा था दाई हो हमार गांव की बात है आओ फरवा लगना मन कर बड़ दिमाग बड़ चित्र बड़ बुद्धि रहते वैसने एक जन दुर्योधन के मामा शकुनी रहे जिन एक पहले अपन रेंगे तो कैसे ये पहले अरे कहने लगे कि ठीक जा पांडव सेना ला मारना जत्रा सांस तत्वाचा उतरा दुर्योधन कहने लगे बाबा का पांडव सेना ला मारे को पाई है का पांडव सेना ला पराजय करे को पाए दुर्योधन के गर्जना से दाई सकने डर के मारे कथे भांचा तय जिंदा झनकर भांचा मैं कोनो उपाय निकाला तो भांचा मैं कोनो उपाय निकाला तो कथे सकनी मन में विचार करने लगे शेदाई विचार करके दुर्योधन ला कहने लगे ही कथे सकनी कथे भांचा एक उपाय है भांचा एक उपाय है हमारे गुरु द्रोणाचार्य कर जाबो गुरु द्रोणाचार्य बड़े बड़े वीर के रचना जानते तो वीर के रचना करी भांचा तहां धर्मराज युधिष्ठिर द्रोणाचार्य बंदी बनाई तहां हमारे युद्ध में जी शासन के का तो लतना क्या आज कुरुक्षेत्र में अर्जुन लगलो गुरु द्रोणाचार्य भी तोड़े के रास्ता बता ही श्राम और जब तक के अर्जुन रणभूमि में रही ना तब तक के कभी सफल होने वाला बात सुने कर्ण कथे रे अर्जुन ऐसे का है अर्जुन में पता नहीं तुम सब अंधा डर थो कावरी अर्जुन से यदि इतना ही डर है अर्जुन से तो जाकर के अर्जुन के चरणों में दया के भेंट मांगो थी श्याम कथे भांचा
उपाय हे शरण एक उपाय हे हम सुसर्म योद्धला देश करबो युद्ध में प्रांग भ्रमत करे में प्रांग सुसर्म योद्धा निर्जुल्ला ललकार के सप्त युद्ध में भ्रमित कर ही भांचा तहान गुरुदेव शिव के रचना कर ही भांचा शिव के रचना कर ही श्याम यारा सेना सुन के कथे वो बाबा श्री चलो बाबा श्री कृष्णाचार्य के पास जल्दी चलो कथे श्याम वैसे गौरव सेना हसियारा गुरु का देव का चलन लागे सिया चलो बाबा श्री चलो कृष्णाचार्य के पास चलो चलो भागे चलो चलो भागे हे तनदाई आज गुरु द्रोणाचार्य के दरबार में पहुंचने लगे सेना नतमस्तक होकर के प्रणाम करने लगे कहे प्रणाम कथे श्याम द्रोणाचार्य कथे खुश रहो पुत्र द्रिधन खुश रहो पुत्र दुशासन खुश रहो पुत्र चुनाव खुश रहो जयद्रथ खुश रहो अंगरज करने खुश रहो कथे श्याम शक्ति कथे पापरथ गुरुदेव पाए लागो कर चार पाए लागो कथे श्याम शक्ति खुश रहो कथे श्याम द्रोणाचार्य कहने लगे पुत्र द्रिधन आज भारी चिंता में लगा थे श्याम ए चिंता के कारण का है पुत्र ए चिंता के विषय का है कथे श्याम दुर्योधन कहने लगे गुरुदेव आज इस कुरुक्षेत्र में आज इस रणभूमि में पांडव सेना को पराजय करने का कोई उपाय बताओ गुरुदेव कोई उपाय बताओ आचार्य बात रसनी कथे बेटा दुर्योधन पांडव सेना जितना मारना आसान सोचा तो बेटा उतना आसान नहीं है पुत्री उतना आसान नहीं है कथे दुर्योधन कहने लगे गुरुदेव का पांडव सेना मारे को उपाय नहीं है का पांडव सेना पराजय करे के उपाय सकने सुने कथे गुरुदेव तो बड़े बड़े वीर के रचना जानते गुरुदेव कौन वीर के रचना करो श्याम वीर के रचना करो धर्मराज युधिष्ठिर बंधे बने दहन युद्ध में हमार विजय आचार्य बात रचने कथे शकने मैं वी के तो रचना कर दूं शकने लेकिन शायद तला जात रे मैं सारे वी के रास्ता अर्जुन ला घला बता हूं और जब तक के अर्जुन रणभूमि में रही ना कोनो भी सफल होने वाला नहीं है कथे श्याम शकनी कथे गुरुदेव एक चिंता जन कर गुरुदेव एक चिंता जन कर हम सुशर्मा योद्धा आदेश करे हन सुशर्मा योद्धा युद्ध में प्रांगत दक्षिण दिशा में अर्जुन ललकार के सप्त युद्ध में भ्रमित करे गुरुदेव तभी के रचना कर दे गुरुदेव वे के रचना सारा सेना सुन के कहते बाबा श्री मोर विचार मोर सोच मोर आइडिया तला कैसे लागे भाषा बाबा श्री तोर विचार तोर सोच तोर आइडिया हमला ना मामा हमला ये मला निकल लगी मला बने लगे मला निकल लगी मला बने लगे मला बने लगे बने लगे बने 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 लगे वैसे का कौरव सेना हसियारा अब कर रचना करन लागे आज कौरव सेना हेतन भी के तैयारी करा थे दाई आज दुर्योधन हेतन गुरु द्रोणाचार्य ला कहने लगे कथे श्याम आप
आप वेद की रचना करो गुरुदेव, वेद की रचना करो कथे सियाराम। द्रोणाचार्य कथे ठीक है दुर्योधन, मैं वेद की रचना करा तो बेटा, लेकिन याद रखना दुर्योधन, जिन मैं वेद की रचना करे बर जात ना, हमें 7 द्वार हो ही दुर्योधन, 7 द्वार होई, और 7 द्वार में 7 योद्धा ला खड़ा होना पड़ेगी कथे सियाराम। याद रखना दुर्योधन, इला मृत्यु के चक्र कथी बिंडा, जेन में के रचना कर हुना, और 7 द्वार में सेना चक्र कितना भ्रमण कर ही बेटा, एक सेती इला काल के चक्र कथे, इला मृत्यु के चक्र कथे, इला चक्र भी कथे कही सियाराम। द्रोणाचार्य के बात सुने दुर्योधन कथे ठीक है गुरुदेव, देव की तैयारी करो गुरुदेव, बताओ कौन कौन से योद्धा कौन कौन से द्वार में खड़ा हो कथे सियाराम। द्रोणाचार्य कथे ठीक है बेटा, मैं बता तो बेटा, आज वीर की रचना सुन ध्यान लगा के। हे दुर्योधन, आज पहले द्वार में जयद्रथ, तुझे द्वार में स्वयं, तीजे द्वार दुशासन, चौथे द्वार बेटा, पहले द्वार में स्वयं सिंधु नरेश जयद्रथ खड़ा हुई बेटा, सिंधु नरेश जयद्रथ कथे सियाराम। जयद्रथ सुन के हंसने लगे, कहे मैं सिंधु नरेश जयद्रथ अपने पहले द्वार से किसी भी पांडव सेना को चक्कर में प्रवेश करने नहीं देंगे सियाराम। और दूसरे द्वार में बेटा मैं स्वयं खड़ा हूँ, स्वयं, और तीसरे द्वार में तो छोटे भाई दुशासन खड़ा हुई, दुशासन हा कथे सियाराम। दुशासन सुन के हंसने लगेगा, मैं गंधारे पुत्र दुशासन अपने तीसरे द्वार से किसी भी पांडव सेना को चक्कर में प्रवेश करने और चौथे द्वार में बेटा तोर मित्र अंगराज करना खड़ा हुई, अंगराज करना कथे सियाराम। कहे ठीक है गुरुदेव, आगे के रास्ता बताओ, आगे के द्वार में कौन कौन से खड़ा हुई कथे सियाराम। आचार्य कथे ठीक है दुर्योधन, ध्यान लगा के सुन दुर्योधन, आज 5वें द्वार में दुर्योधन, 6ठे द्वार में लक्ष्मण, 7वें द्वार सगरे चक्र तय स्वयं खड़ा होवे, तय स्वयं कथे सियाराम। दुर्योधन कथे ठीक है गुरुदेव, मैं अपन 5वें द्वार ले कोलो पांडव सेना ला चक्कर में प्रवेश करने तो कथे सियाराम। 6वें द्वार में तोर बेटा लक्ष्मण खड़ा हुई, और 7वें द्वार में तोर मामा श्री गंधारी सकनी खड़ा हुई, सकनी कथे सियाराम। सकनी कथे हाँ गुरुदेव, अपन 7वें द्वार कोलो पांडव सेना ला चक्कर में प्रवेश करने सियाराम। दुर्योधन कहने लगे गुरुदेव, आज इस चक्रवी की तैयारी करो, और चक्रवी की भेदन की चुनौती उस धर्मराज युधिष्ठिर को भेजो कथे सियाराम। और राम सुखदाई ये हलधरी के भाई, राम सुखदाई यह हलधर के भाई जी, बजाना बिना बेड़ा पार नहीं हो रामा, बजाना बिना बेड़ा पार नहीं हो रामा, बजाना बिना बेड़ा पार नहीं हो रामा, बजाना बिना बेड़ा पार नहीं हो रामा। राम सुखदाई मुरारी के भाई, राम सुखदाई मुरारी के भाई, बजाना बिना बेड़ा पार नहीं हो रामा, बजाना बिना बेड़ा पार नहीं हो रामा, बजाना बिना बेड़ा पार नहीं हो रामा, बजाना बिना बेड़ा पार नहीं हो रामा। आज कौरव सेना हेदाई आज चक्रवी की तैयारी करे हे श्याम, चक्रवी के भेदन के चुनौती धर्मराज युधिष्ठिर ला भेजे ही कथे श्याम। धर्मराज युधिष्ठिर चुनौती ला पाके दाई
आज भारी चिंता में डूबे ही कथे श्याराम ही तंग मस्तक होकर के प्रणाम करने लगे के प्रणाम कथे श्याराम रहो भाई खुश रहो कथे श्याराम हाथ जोड़े कहने लगे भैया कब आते हैं भैया आज भारी चिंता में लगा थे श्याराम ये चिंता के कारण का है मोर भाई ये चिंता के विषय का है कथे श्याराम धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे भाई भी चिंता की तो बात है ना भाई चिंता की तो बात है आज करो सेना का प्रधान सेनापति द्रोणाचार्य ही तो कुरुक्षेत्र में चक्र भी की रचना करे मोर भाई और चक्र भी के भेदन की चुनौती ये धर्मराज युधिष्ठिर ला भेजे ही कथे सुन के कथे भ्राता से आपका सी चरणों की सब मैं गदाधारे फिर अपनी सी गदा के प्रहार से सारे चक्रव्यूह का नाश करो आज कथे नहीं भाई भीम का तो लगा नहीं भाई ये चक्र के भेदन केवल और केवल अर्जुन हाजान थे अर्जुन सप्त युद्ध में भ्रमित हो गए कुमार भाई जब तक कि अर्जुन नहीं रही ना हम बोलो पांडव सेना चक्रव्यूह के भेदन नहीं कर पावन भाई का थे जा रहा बात के बोला चिंता है मोर भाई ये बात के मोला चिंता ही का थे जा रहा महाराज हमारी चिंता में डूबी है दाई अर्जुन पुत्र अभिमन्यु हे दरबार में प्रवेश करने लगे ही कथे जा रहा अर्जुन पुत्र अभिमन्यु धीरे धीरे और राजे का महल में अब पहुंचाते रामा अर्जुन पुत्र अभिमन्यु हे तंडक मस्तक होकर के प्रणाम करने लगे ही कथे श्याराम प्रणाम पिता श्री कथे श्याराम खुश रहो पुत्र अभिमन्यु खुश रहो मोर बेटा खुश रहो मोर लाल कथे श्याराम अभिमन्यु हाथ जोड़े कहने लगे पिताजी क्या बात है पिताजी आज भारी चिंता में लगा तो श्याराम ये चिंता के कारण का है पिताजी ये चिंता के का ही बात कथे श्याराम धर्मराज युधिष्ठिर कथे पुत्र भूण्यो चिंता की तो बात है ना पुत्र चिंता की तो बात है ना आज करो सेना का प्रधान सेनापति द्रोणाचार्य ये तो आज कुरुक्षेत्र में चक्रव्यूह की रचना करे ही बेटा और चक्रव्यूह के भेदन की चुनौती ये धर्मराज युधिष्ठिर ला भेजे हुआ लाला कथे जा रहा हूँ सुन के कथा पिता श्री आप कैसी चरणों की स्वागत यदि आप बुला के दोनों अपने इसी बाण के वर्षा से सारे चक्रव्यूह का नाश करो कथे श्याराम कथे नहीं पुत्र भून्यो का तो लगा नहीं है मोर बेटा ए चक्रव्यूह के भेदन केवल तोर पिताजी अर्जुन हजार थे और तोर पिताजी दक्षिण दिशा में युद्ध करे करके है जब तक कि अर्जुन रणभूमि में नहीं ना बेटा हम कोनो पांडव सेना ये चक्रव्यूह के भेदन नहीं कर पा लाला कथे श्याराम हमने सुन के कथा पिता से अरे कायर नहीं है वो पिताश्री अरे कायर नहीं है वो जो क्षत्रियों का वंश है अरे अर्जुन नहीं तो क्या हुआ अर्जुन का यहाँ पुत्र है हाँ पिताश्री अर्जुन पुत्र होकर के पिताश्री अरे ये अर्जुन पुत्र होकर के अरे लज्जा मुझे आता है इसलिए आपका पुत्र अभिमन्यु अभी रणभूमि क्या चाहता है ठहर बेटा कैसे बात करते सभी बंधु का तो लगा इतनी हेमर बेटा चक्र के भेदन के बाद तुर पिताजी यहाँ जाते और तुर पिताजी जब युद्ध में भ्रमित है बेटा जब तक के तुर पिताजी अर्जुन ने नहीं रहा हमको लोग पांडव से चक्र के भेदन नहीं कर पा लाला का तेज जा रहा कहने लगा पिताजी शायद आप लग्यात्री ही सिर्फ जेल समय मोर पिताजी अर्जुन मोर माता श्री युद्ध के नीति बताए माता के कोक पुले में युद्ध के नीति सीखे पिताजी युद्ध के नीति के थे यार हाँ पिताजी आज सुना हूँ मैं युद्ध कर सुना हो युद्ध के माता सुभद्रा के कोक चक्रवे भेदन
है पुत्र भूने तो इसे बेटा ला पाके ता चक्र के भेदन करना जानते हो कथस बेटा जा पुत्र जल्दी से चक्र के भेदन करके विजयी होके लौटा बिलाला कथे जा रहा हूँ कथे पिताश्री बोला एक बात की चिंता है पिताश्री एक बात की चिंता है कथे जा रहा हूँ कहने लगे पुत्र भूना अभी तो कहा तेरे चक्रविला भेदना जानता लेकिन इसे क्या करना नहीं बेटा जिन चक्रविला तोड़ना रह जाना का बात यही का देश जा रहा हूँ कथे पिताश्री आज सुना हुआ युद्ध कर सुना हो योद्धा के माता सुभद्रा निद्रा ना सुना होने के लिए कैसे बात करते बेटा चक्र विला भेदा जाता सभी बन रहे हो लेकिन चक्र निकलना नहीं जाना तुला ले भी जाओ बेटा यदि तुला कुछ नहीं अभी बनते हो फिर पिताजी यदि लगा जवाब दे फुलाला कथे जा रहा हूँ कथे पिताजी आज पांडव सेना ही तो धर्म संकट में पिताजी बोला जावन दो पिताजी केवल एक सहायता प्रदान कर दो फिर मैं अपने बाण के बरसले सारे चक्रवी का नाश करो कथे जा रहा हूँ कहते हाँ भ्राताश्री आप केवल पुत्र अभिमन्यु आज्ञा दो मैं गदाधारे अभिमन्यु की सहायता के लिए चलकर आज सारे सेना को कुचलकर नाश करो कथे जा रहा हूँ महाराज कथे शांत हो जाओ भाई भी शांत हो जाओ हे पुत्र भूनो जा बेटा तोर सहायता के लिए मैं मोर भाई भीमला भेजा तो जैसे ते चक्रवी में प्रवेश कर भी बेटा मोर भाई भीम की सेना तोर पीछे प्रवेश कर ही कथे जा रहा विजय होके आप भी मोर लाला कथे जा रहा पिताश्री कथे जा रहा पहला यो गाड़ी सजा के हो रहा असंगे मामा हुरा ले जाती हो रहा औ हरी तरस करे अब प्रभु तरस करे अब महुला यास लगे महुला यास लगे महुला यास लगे महुला यास लगे यास लगे बहुला यास लगे बहुला यास लगे बहुला यास अभिमन्यु है दाई आगे लपा के रत्न सजा के आज कुरुक्षेत्र के लिए आगे बढ़ने लगे ही कथे जा रहा हूँ कौरव सेना है दाई आज कुरुक्षेत्र के लिए आगे बढ़ने लगे ही कथे जा रहा हूँ शंकर के बेटा तो लगा जाना सो मेरा थोड़ा जाके लाला तो लगा जाना गावा था बोला हे भाई जयद्रथ हे भ्राता श्री दुष्योधन हे पुत्र लक्ष्मण हे अंगराज कर्ण हे रामचंद्र हे गुरुचार्य आज इस कुरुक्षेत्र में चक्रव्यूह की तैयारी करो तैयारी करो तैयारी आज्ञा सुने कर
भूमि में रामा चक्रवी के तैयारी का रामा कारण लागे शत्रु की तैयारी करो तैयारी तैयारी आज ये चक्रवी के तैयारी होते दाई ये ती बेटा अभिमन्यु रथला तैयार करके रणभूमि को चलने लगे ही कथे श्याम अभिमन्यु कथे चलो सारथी कुरुक्षेत्र के लिए चलो कथे श्याम घोड़ा वाले घोड़ा दौड़ावा तेरा रण भूमि में पहुंचावा तेरा नजर घुमा के दुर्योधन गरा अब कैसे का ये दिन देखने लागेगा अर्जुन पुत्र अभिमन्यु आज इसके क्षेत्र में चक्रव्यूह की भेदन करने चले हैं चक्रव्यूह क्या भेदन हे सावधान हो जाओ सावधान सावधान कथे श्याम जय क्या सुन के और जदरा तेरा अब भारी का सेना बटोरा तेरा अर्जुन पुत्र अभिमन्यु आज इस चक्र की भेदन करने चले चक्रव्यूह के भेदन कथे श्याम धीरे का धीरे और रथी का नाम चक्रा का भी कर चलन लागेगा कुरुक्षेत्र के लिए चलो कथे श्याम धीरे धीरे आगे बढ़ा थे दाई जयद्रथ हे तन ललकार करके अभिमन्यु रोकने लगे ही कथे श्याम ओ आज इस चक्र की वेदन करने आज अर्जुन पुत्र अभिमन्यु चले हैं अर्जुन पुत्र अभिमन्यु कथे श्याम अभिमन्यु कह लगे ओ आज कौरव सेना में कौरव सेना के कभी पड़ गए जिन स्वयं पहले द्वार में सिंधु नरेश जयद्रथ ला खड़ा करे है सिंधु नरेश जयद्रथ कथे श्याम जयद्रथ कथे ओ छोटी मुँह बड़ी बात हे अर्जुन हे अभिमन्यु मैं श्री होने के कहा तो बेटा पर कहना मान जो पुत्र प्राण बचाना है तो वापस चले जा कथे श्याम बोलो ना आप युद्ध के भूमि में हो और युद्ध के भूमि में कोई युद्ध करना चाहिए युद्ध करो जयद्रथ बार बार समझाया कथरे वो अभिमन्यु सर कटाना चाहता है तो अभिमन्यु सर कटाना चाहता है तो सावधान हो जाओ अन्यथा पुत्र अभिमन्यु अपने महल के वापस लौट जाओ अभिमन्यु कथरे वो जयद्रथ सर कटा सकते हैं लेकिन सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं और हम जैसे भी योद्धा रणभूमि छोड़कर जा सकते नहीं कथे श्याम कथे वो अभिमन्यु ऐसे बात है बेटा तो उठा बता और हो जाओ तैयार कथे श्याम ये देखा ना उठाओ ये तो बेटा अभिमन्यु ये मेरा न भूमि मेरा दौड़न लागेगा युद्ध दोनों के दोनों का रामा युद्ध करान लागेगा सावधान बोले सावधान जयद्रथ
बाने के पारे यदि बाने के पड़े ले रामा जगत को जागा खावे रामा साधारण बोले नहीं कथी चारा आज बेटा अभिमन्यु के बाण के वर्षा चले दाई आज सिंधु नरे जयद्रथ हे मूर्छा खा के धरती में गिर गए कथे चारा आज सिंधु नरे जयद्रथ केवल मूर्छा खा के धरती में गिरे ही दाई हो जैसे मूर्छित अवस्था ला देखे आज सहायता के लिए पहुंचे गदाधारी भीम गदा उठा के जयद्रथ के आगे बढ़ने लगे हे कथे चारा भीमसेन हेतन गदा उठा के चला थे दाई आज जयद्रथ केवल मूर्छा खाए है जैसे भीम की आवाज सुने उठ कर के ललकार करने लगे ही कथे आज अभिमन्यु के साथ तकले स्वयं गदाधारी भीम खड़े हैं स्वयं गदाधार कथे जयद्रथ लग तेरे बरी तोर काल मोर हाथ निश्चित है श्याम तोर काल मोर हाथ कथे ऐसे बात है ना तो उठाओ गदा और हो जाओ तैयार कथे गदा उठाओ के रामा भूमि मेरा यदि दौड़ा न लागे यदि गादा के गादा रामा युद्ध करा न लागे जयद्रथ के गदा के प्रहार चले रही स्वयं 10,000 हाथी के बलशाली कहने वाला भीमहार बाण के कथे सिंधु नरे जयद्रथ भगवान भोलेनाथ के वरदान मिले है श्याम कैसे एक दिन ऐसे युद्ध भूमि में दिन आ ही श्याम जेल समय अर्जुन रणभूमि में नहीं रही ना अकेला सिंधु नरेश जयद्रथ सारे पांडव सेना पर भारी पड़ ही कथे आज ही कारण हृदय अर्जुन सप्त युद्ध में भ्रमित है आज अकेला जयद्रथ सारे पांडव सेना ला पहले द्वार में लोग के रख लीन कथे अभिमन्यु चक्र में प्रवेश करा थे दूसरे द्वार में स्वयं गुरु द्रोणाचार्य खड़े ही कथे आज अभिमन्यु कथे चलो सारथे रथ दूसरे द्वार के लिए चलो कथे रथ जैसे आगे बढ़ने लगे दाई नजर पड़े द्रोणाचार्य कथे ठहर जा पुत्र बोलो है पुत्र अभिमन्यु आज 16 वर्ष का ये चक्र के भेदन करने चले हस बेटा मर कहना ला मान जा पुत्र आज इस चक्र के भेदन केवल और केवल तेरे पिताजी ने सिखाओ मर कहना ला मान जा पुत्र प्राण बचाए तो वापस चले जा कथे अभिमन्यु कथे प्रणाम क्षमा करना गुरुदेव पर आप युद्ध के भूमि में हो शर्म और युद्ध के भूमि में कल युद्ध करना चाहिए युद्ध करो गुरुदेव द्रोणाचार्य बार बार समझाते दाई हो लेकिन द्रोणाचार्य के बात नहीं समझना तो द्रोणाचार्य कथे पुत्र अभिमन्यु युद्ध करे हो कथन बेटा ठीक है पुत्र उठाओ धनुष और हो जाओ तैयार कथे धनुष उठा के बेटे अभिमन्यु अब पानी के वर्षा कैसे गा रामा करना लगे रामा करना लगे रामा आज ये थी बेटा अभिमन्यु जैस्यनम आज सुंदर दूसरे द्वार के ओर प्रवेश करने लगे ही कथे आज द्रोणाचार्य ये जैसे ललकार करते श्याम आज द्रोणाचार्य ये बाण उठा करके सुंदर बाण के वर्षा करने लगे ही कथे अभिमन्यु बाण के वर्षा गुरु का देव पर चला थे रामा छोड़ा ना लगे रामा छोड़ा ना लगे रामा छोड़ा ना लगे रामा सावधान
धन्य है धर्मेतला, धन्य है अभिमन्यु तुर पराक्रमला। जाओ पुत्र आगे के रास्ता सफल हो कथे सिया राम। आज द्रोणाचार्य हे बाण के वर्षा पड़े ले दाई स्वयं अभिमन्युला आशीर्वाद दे के आगे बढ़ के कथे सिया राम। अभिमन्यु तीसरे द्वार की ओर प्रवेश करे कथे चलो सारथी रथ तीसरे द्वार कर ले चलो कथे सिया राम। रथ तीसरे द्वार में पहुंचा थे दाई तीसरे द्वार में स्वयं गंधारे पुत्र दुशासन खड़े है कथे सिया राम। रथ आगे बढ़ते देखे कहे ठहर जा पुत्र है पुत्र अभिमन्यु आज तय 16 वर्ष की आयु में चक्रव्यूह के भेदन करने चले हैं बेटा पर कहना ला मान जा पुत्र प्राण बचाना है तो वापस चले जा कथे सिया राम। अभिमन्यु कथे हो ताश्री दुशासन भूलना ताश्री आप युद्ध के भूमि में होशियाराम और युद्ध के भूमि में कल युद्ध करना चाहिए युद्ध करो ताश्री युद्ध कथे सिया राम। दुशासन बार समझाया जाए हो लेकिन दुशासन के बात नहीं सुने ना तो बेटा अभिमन्यु है आज ललकार के कहने लगे कथे सिया राम। के पुत्र अभिमन्यु उठा तलवार और हो जाओ तैयार कथे सिया राम। तलवार उठा के डरे के दौड़ो और रणभूमि में कैसे रामा दौड़ना लगे रामा दौड़ना लगे रामा दौड़ना लगे रामा। आज बेटा के प्रहार चले रही स्वयं दुशासन के सेना हार मान गए दुशासन के सेना गिर के कथे सिया राम। आज बेटा अभिमन्यु पराक्रम कर चौथे द्वार पहुंचने लगे है कथे सिया राम। चौथे द्वार में स्वयं यंगराज कर्ण खड़े हे दाई आज बेटा ये अभिमन्यु रथ ले जाके बढ़ाने लगे ही कथे सिया राम। रथ चौथे द्वार के ले चलो कथे सिया राम। धीरे धीरे आगे बढ़े हे दाई आज से अंगराज कर्ण की नजर में पड़े अंगराज कर्ण विनम्र भाव से कहे ठहर जा पुत्र अभिमन्यु है पुत्र अभिमन्यु पर कहना ला मान जा पुत्र मैं तो ताश्री होने के नाते कहा तो प्राण बचाना है बेटा तो वापस चले जा कथे सिया राम। अभिमन्यु कथे ओ ताश्री अंगराज कर्ण बोले ना ताश्री आप युद्ध के भूमि में होशियाराम आज युद्ध के भूमि में कल युद्ध करना चाहिए युद्ध करो ताश्री युद्ध कथे सिया राम। राजकर्ण घलो बारंबार समझाते दाई हो लेकिन बेटा अभिमन्यु माने बरकार कृष्णराम तो आज अंगराज कर्ण कथरे ओ अभिमन्यु युद्ध करहु कथस बेटा ठीक है पुत्र उठा धनुष और हो जाओ तैयार कथे सिया राम। धनुष उठा के दौड़न लागे रामा अब पानी के वर्षा करन लागे रामा। नहीं कथे सिया राम। बेटा अभिमन्यु के बाण के वर्षा चले रही स्वयं के करने की सेना गिर गए कथे सिया राम। बेटा अभिमन्यु पराक्रम कर पांचवा द्वार में पहुंचे रही हो पांचवा द्वार में कौन खड़े स्वयं कौरव सेना के सेना नायक दुर्योधन है कथे सिया राम। दुर्योधन देख करके कहने लगे ठहर है पुत्र अभिमन्यु मैं तो ताश्री होने के नाते कहा था बेटा वापस लौट जा पुत्र वापस लौट जा कथे सिया राम। आज इतना बात सुने बेटा अभिमन्यु कथे ओ ताश्री दुर्योधन भूलना ताश्री आप युद्ध के भूमि में होशियाराम युद्ध के भूमि में कल युद्ध करना चाहिए युद्ध करो ताश्री युद्ध कथे सिया राम। दुर्योधन बार कहे पुत्र अभिमन्यु ये मृत्यु के चक्र बेटा एक काल के चक्र पर कहना ला मान जा बेटा वापस लौट जा कथे सिया राम। अभिमन्यु कथे ताश्री याद करो ताश्री बोले आप यही बोले रहे हो ना मोर माते श्री पंचाल द्रुपदी ला यही जंघा में बैठा रहूं आज मोर माते श्री के अपमान के बदला न लो तो मैं भी अर्जुन पुत्र अभिमन्यु सिया राम। दुर्योधन कथे ओ अभिमन्यु युद्ध करहु कथस बेटा ठीक है पुत्र उठाओ गदा और हो जाओ तैयार कथे सिया राम। अब गदा उठा के दौड़न लागे रामा
श्याम सावधान अभिमन्यु अब गदा के गदा लड़न लागे रामा बेटा अभिमन्यु के गदा के प्रहार चल रही सोम दुर्योधन के सेना गिर गए दुर्योधन हार मान के कथे श्याम बेटा अभिमन्यु पराक्रम कर छठवें द्वार कर चला थे राई छठवें द्वार में कौन खड़े स्वयं दुर्योधन के बेटा लक्ष्मण खड़े ही कथे श्याम लक्ष्मण रथ लागे देखते कहे ठहर अभिमन्यु हे भ्राताश्री तय मोर पिताश्री दुर्योधन युद्ध में लगे अपन आप से समझतस तय मोर ताश्री दुशासन लहरा के अपन आप से समझतस इतना ही ताकत है अभिमन्यु तो आओ मोर से युद्ध करो कथे श्याम अभिमन्यु कथे हो भ्राताश्री लक्ष्मण युद्ध के छठवें द्वार पर युद्ध करो कथे भाई ठीक है भाई उठा तलवार और हो जाओ तैयार कथे श्याम समझो आज एक भाई के प्रति भाई के बैर में शर्म ये अर्जुन पुत्र अभिमन्यु है दाई ये दुर्योधन के बेटा लक्ष्मण है दोनों के भीषण युद्ध छिड़े बर जावा थी कथी श्याम याद रखना सजनो एक भाई के प्रति भाई के बैर होते ना श्याम तो कहीं ना कहीं अपन के भी प्राण गवाना पड़ते आओ देखन आज एक भाई के प्रति भाई के बैर में कौन का कर प्राण लगावा थी कथी श्याम सावन बिना बिजली ना चमके रामा भादो के बिना बरसा बरसेना बिना अब तलवार कैसे लड़न लागे रामा तलवार उठा के दौड़न लागे रामा खोलो लक्ष्मण आगे खोलो पुत्र आगे खोलो लक्ष्मण कथे श्याम आज एक भाई कपटी भाई के बैर में श्याम अर्जुन पुत्र अभिमन्यु के हाथ हो दुर्योधन पुत्र लक्ष्मण है प्राण ला त्याग है नहीं आज दुर्योधन कल्पना करे कहे लक्ष्मण आगे खोलो बेटा आंखें खोलो लाला कथे श्याम दुर्योधन बेटा के वियोग में श्याम अग्नि प्रतिज्ञा करने लगे कहे लक्ष्मण आज तेरे वृत्ति के बदला जरूर लखू लक्ष्मण चाहे बड़ा छल कपट क्यों ना करना पड़े लक्ष्मण तेरे वृत्ति के बदला जरूर ले बेटा तेरे वृत्ति के बदला जरूर ले कथे श्याम बेटा अभिमन्यु यति दाई आज सातवें द्वार के ओर प्रवेश करने लगे ही कथे श्याम अग्नि प्रतिज्ञा करे ही श्याम बेटा अभिमन्यु रतला आज सातवें द्वार के लिए चला थे कथे श्याम सातवें द्वार के रथिया के बढ़ाते दाई आज सकने सातवें द्वार में खड़े ही कथे श्याम अभिमन्यु ने केवल छठवां द्वार के ज्ञान है श्याम जैसे सातवां द्वार में पहुंचते सकने कथे ठहर अभिमन्यु है पुत्र अभिमन्यु आते चक्र के भेदन करने चले बेटा और कहीं ना मान वापस चले जा कथे श्याम अभिमन्यु कथे नाना श्री सकने भूलो ना श्री आप युद्ध के भूमि और युद्ध के भूमि में कल युद्ध करना चाहिए युद्ध करना ना श्री कथे श्याम तलवार उठा के दौड़न लागे राम
पुत्र भलो ठहर जा बेटा, ठहर जाकर देश जा रहा हूँ। पुत्र भलो क्या करते बेटा, हम सब एक परिवार के पुत्र भलो, हम सब एक परिवार के पुत्र। आज स्वतंत्रता भुला करके पुत्र हम सब परिवार एक मिलकर के रहो। पुत्र आज मैं अपन गदा त्याग करता हूँ। जा पुत्र ते अपने माता के दिए तलवार त्याग कर दे पुत्र। पुत्र आज दुर्योधन तुरली गले लगना चाहते पुत्र। आओ आओ भलो गले लग जा बेटा, गले लग जाओ कथे जा रहा हूँ। बेटा छल के भाग्य में फंस ये दाई, माता के दिए तलवार त्याग कर कहे मेरे मैया के नैया की तलवार। तूने भी बहुत रकत पी है श्याम, चाहो आराम करो कथे श्याम। जैसे बेटा अभिमन्यु माता के दिए तलवार त्याग करते श्याम, तलवार त्याग करके गले पर लगे जाते, गले लग जाता उसे, गले लग जाओ कथे श्याम। आज दोनों के दोनों गले लगने लगे ही श्याम। जैसे गले लगे दुर्योधन श्री दुष्टाचार्य, हे गुरुचार्य, हे अंगिराज कर्ण, हे कृतवर्मा, हे नारायण कर्ण, आज इस क्षेत्र में इस अर्जुन पुत्र अभिमन्यु के मृत्यु चाहिए, मृत्यु चाहिए, पुत्र यत्न करो, यत्न करो, ऐसे कोई योद्धा नहीं। जरा याद हो स्वयं गंगा पुत्र भीष्म पितामह के द्वारा बनाए गए युद्ध के रीति, एक योद्धा के साथ केवल एक योद्धा युद्ध कर सकते, पर सात का योद्धा एक अकेले योद्धा परिवार करते, एक अकेले योद्धा परिवार। अरे मूर्ख बालक, तय का युद्ध कहने से बता था, युद्ध के भूमि में हाथ, युद्ध कर युद्ध कर अभिमन्यु दाई खुद के बचाव करे, रथ के पहिया ठावरा यत्न करो बेटा, यत्न करो, आओ आओ पुत्र भलो, यत्न करो, लो संभालो अभिमन्यु, लो उठो पुत्र भलो, उठो, लो यत्न करो भलो, लो संभालो, बेटा अभिमन्यु दाई सतियो धरे रामा, हरि पराक्रम कराते संभालो अभिमन्यु, लो संभालो, बेटा
पिताश्री, सूर्यास्त के पश्चात इस भूमि से आकर पूछिएगा पिताश्री, आपका पुत्र अभिमन्यु किस तरह साथ कायर से लड़ा और लड़ते बिना प्राणय पिताश्री, और लड़ते हुए भी प्राणय न हुआ। भारतीयों, आप सभी भारतीयों को इस अर्जुन पुत्र अभिमन्यु की आखिरी प्रणाम स्वीकार हूँ, आखिरी प्रणाम स्वीकार हूँ। मरो भागे, आक्रमण, आक्रमण, वीर अकेले ही साथ साथ गए, और वीर गति पा भारत की है कहानी सदियों से भी पुरानी, ये विश्व भारती है, वीरों की आरती है, पुरानी भारत की कहानी सदियों से भी पुरानी, भारत की हरि लाल की जय, बोले रामचंद्र की जय।